हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। वीडियो एंड तक देखना, ऐसा नहीं कि 1-2 सेकंड देखोगे फिर बाद में बीच में से थोड़ा थोड़ा सा ऐसा करके, नहीं, पूरा देखना है, तभी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसकी एक वीडियो मैंने इसका ऑलरेडी बनाया, उसकी हमने उसमें से मैंने इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर की वो किया था, और इसके हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। देखो बेटा, आज है पहले वो लेक्चर देखना पहला वाला, फिर आ जाना इस पे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, इसमें क्या बता रहा है हमें, राइट मिसिंग नंबर्स, वर्कआउट द मिसिंग इंटीजर। जैसे ए पार्ट में क्या बोल रहा है, 6 प्लस, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ डब्बा बना है इक्वल टू 10। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो पहली बात तो ये चीज समझो, ये इक्वलिटी का, ये सिंबल इक्वलिटी दिखाता हमें, इसका मतलब क्या होता है। देखो इसको बोलते हैं एलएचएस, इस साइड को बोलते हैं एलएचएस और इसको बोलते हैं आरएचएस। ठीक है बेटा, आप ऐसे समझो, बैलेंस देखा होगा ना आपने, जैसे हम किसी चीज को उसका हम वजन देखते हैं, उसमें ऐसे दो, एक साइड ऐसा होता है दूसरा साइड ऐसे होता है। मुझे एक बात बताना, ये जो बैलेंस है ना, ये इक्वल कब रहेगा, मतलब ये ऊपर नीचे कब नहीं जाएगा, कि जब जितना ही मास यहाँ पे होगा उतना ही मास इस साइड होगा हमारे पास, तो जितना मास इस साइड होगा तब ये हमारे पास क्या रहेगा, बैलेंस में। इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन है, इक्वेशन क्यों कहला है इसको, इसमें इक्वलिटी का साइन है। ठीक है बेटा, ये बैलेंस देखो, ये खुद बोल रहा है कि ये एलएचएस आरएचएस के बराबर रहा है, ये एलएचएस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं, ये जो बैलेंस है, मैं बोलता हूं आप लोग को यहां से 2 कीजिए इसमें, फिर मैं क्या बोलता हूं कि अब इस साइड 2 कीजिए, बट ये जो हमारे पास बैलेंस है, ये अभी इक्वल पोजीशन पे, मतलब जितना यहाँ ये साइड है उतना ही ये साइड हमारे पास एक ही लेवल पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना मास होगा, 2 kg बड़ा होगा, यहाँ से भी, समझा बेटा कि नहीं, तो यहाँ से भी हमारे पास 2 kg मास होगा। ठीक है ना, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, ये खुद बोल रहा है कि ये साइड इसके बराबर है, कि मतलब ये साइड आरएचएस, ये इसने खुद बोला है, हम नहीं बोल रहे, इसने खुद बोला है। बट मुझे एक बात बताओ, क्या अभी 6 10 के बराबर है, नहीं, अभी तो अगर देखा तो ये गलत है, बट हमें इसको करेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे डब्बा है ना, इसके बदले में इसमें हमें कोई ऐसा नंबर फिल करना है कि सच दैट ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। अब बताऊंगे क्या क्या फिल करेंगे। अगर आप ऐसे भी सोचोगे 6 को हम ऐड क्या करें कि वो 10 बने, तो 4 आ जाता हमारे पास, 4। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ, वो तो आप ऐसे गैस भी कर सकते हो। दूसरा तरीका इक्वेशन सॉल्व करने का, कि देखो अब आप देखो बेटा, 6th क्लास में आई थिंक आप लोग को इक्वेशन करना सॉल्व आना चाहिए। हम बोलते हैं कि सपोज इस डब्बे में हमें नहीं पता, जब हमें मैथमेटिक्स में नहीं पता होता कोई क्वांटिटी, हम उसको कोई वेरिएबल पुट करते हैं, मैं बोलता हूँ कि वो एक्स है सपोज। अब इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास, अगर ये प्लस है इधर माइनस है, देखो जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, इक्वेशन जब आएगा आप लोग को उस टाइम तो ये पूरा डीप पढ़ना है। देखो अगर कोई सीधे इधर 4 भी लिखेगा ना, कोई टेंशन नहीं, वो लिख सकता है, बट क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा और जान लेते तो वो आगे चल के फायदा देगा। ठीक है ना, या और क्वेश्चन जो फिर उसमें वो हमें हेल्प करेगा उनमें से। अब बताओ बेटा, 6 प्लस है, ये इक्वेशन है ना, अगर यहाँ इक्वेशन में क्या होता है, अगर इस साइड प्लस है ये माइनस बन जाता है, इस साइड अगर ये प्लस है इधर क्या बन जाता है माइनस, तो ये आ जाता है x इक्वल टू 10 माइनस 6, तो आया 4। अच्छा ये भी है ना कि ये माइनस, ये क्यों माइनस बना, ये क्यों प्लस बना, ये चीजें में जब इक्वेशन हम पढ़ेंगे ना, जब इस चीज का उस दिन तुम्हें इसको पूरी डिटेल, अभी बस इतना याद रखो कि अगर इस साइड प्लस होता उस साइड माइनस होता, अगर इधर माइनस होता उधर प्लस बन जाता। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। देखो बेटा इस तरह से 6 प्लस 6 को हम क्या ऐड करें कि हमें कितना बने 4, बताओ बेटा 6 को हमें क्या ऐड करें। देखो यहाँ पे कुछ अगर आप दिमाग लगाओगे, इस 6 में से क्या हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा कुछ। अब अगर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट करो, फिर मैंने अभी क्या बोला था, अगर ये प्लस है इधर क्या बन जाएगा वो माइनस, तो ये आएगा इस तरह से x इक्वल टू 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, बताओ क्या जाएगा आंसर, शाबाश -2। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं -2, हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इसकी सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या हमारे पास, इसका 6 प्लस डैश इज इक्वल टू -4। सिंपली मैंने क्या बताया कि इसको यहाँ पे x रखो, ये प्लस है इधर क्या जाएगा माइनस, तो ये आएगा x इज इक्वल, देखो -4 तो इधर इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये प्लस था इधर जाएगा -6। फिर मैंने अगर याद होगा जब 2 इंटीजर्स दोनों नेगेटिव में हो गए तो करते क्या हम, ऐड, साइन क्या रहता है नेगेटिव का, पहला लेक्चर देखना पूरी डिटेल से मैंने समझाया।
तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू -10 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इसके फिर लास्ट पार्ट पे, डी पार्ट पे। 6 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। 6 को हम क्या ऐड करें, क्या हमें क्या मिले, 0। फिर से वही हम रखेंगे, यहाँ पे x है, ये प्लस 6 क्या जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 6, और 0 माइनस 6 क्या आता है, -6 ही, तो x इज इक्वल टू -6 बेटा। ठीक है, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉपी साथ साथ बनानी है, ठीक है ना बेटा। जो भी इस लेक्चर को देखेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉपी मेंटेन करने, और साथ ही में ये जो लेक्चर्स है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, या जो ग्रुप्स हो गए आप लोग के पास उनके साथ शेयर करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। टू इंटीजर्स एड अप टू -4, वन ऑफ द इंटीजर्स इज 5, वर्क आउट द अदर इंटीजर। हमें बोल रहा है कि दो इंटीजर्स का सम -4 आ रहा है, और उनमें से एक इंटीजर कितना हमारे पास, हम लेते हैं लेट द इंटीजर्स बी ए एंड बी। हम क्या लेते हैं, लेट द टू इंटीजर्स बी, लेट द इंटीजर्स है बी ए कामा बी। अब ये खुद क्या बोल रहा है, इस a प्लस बी टू इंटीजर्स का सम कितना है, वो हमारे पास इसने दिया है -4। ठीक है, फिर बोल रहा है इन दो इंटीजर्स में से कोई एक -4 है, वो देखो वो मार जाए आपको, आप a को पुट करो -4 या b को रखो -4। मैं सपोज बोलता हूँ कि a हमारे पास -4 है, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू कितना है, ऐसे ये 5 है। एक सेकंड, ये जो हमारे पास एक इंटीजर वो कितना है 5, तो ये कितना आएगा -4, ये हमारे पास यहाँ से इक्वल टू -4। अभी मैंने बताया प्लस उस साइड क्या, जब ट्रांसपोज करेंगे माइनस बनेगा। देखो अगर मैं भी अब इसको समझाने बैठू ना, क्यों माइनस बनता है प्लस हो जाता है, ये थोड़ा सा फिर हटके हो जाएगा, फिर इक्वेशन पे जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्र रखो, जब इक्वेशन पढ़ाऊंगा उस दिन पूरा इसको निचोड़ लूंगा, ठीक है ना। -4 ये प्लस इधर जाएगा -5। ठीक है बेटा, देखो दोनों नेगेटिव करेंगे क्या, उस दिन मैंने बोला था परसों, क्या ख्याल रखना बीच में इंटू मत है, अगर इंटू होता है फिर सीधे माइनस माइनस प्लस 4 5 20, बट यहाँ पे क्या हमारे पास क्या इंटू है नहीं, तो फिर हम क्या करते, इंटीजर्स को सम 9, साइन किसका रहता है, नेगेटिव का। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आई होप क्या चीजें क्लियर हो रहे होगे। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, -1 and 7 इज अ पेयर ऑफ इंटीजर्स दैट एड अप टू 6, फाइंड 4 पेयर ऑफ इंटीजर दैट अप टू 1। बोल रहा है कि अगर आप -1 प्लस 7 को एड अप करते हो इन दो, तो हमें कितना मिलता है 6। ऑब्वियसली ठीक बोल रहा है ना। 7 प्लस माइनस के देखो, अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है, हमेशा क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, साइन क्या रहता है, जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही रहता है, तो 7 - 1 होगा 6 + 6। यहाँ तक तो ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड 4 पेयर ऑफ इंटीजर्स दैट अप टू 4, मतलब पेयर होता है दो की जोड़ी, जो दो, ठीक है ना, 2 2 लेना। हमें ऐसे ही 4 मतलब 4 पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है, जिनका ऐड करके हमें कितना आ जाए 1, जिनका ऐड करके आ जाए। मैं एक पेयर लेता हूं 0,1, ठीक है। अगर इन दो को ऐड करेंगे कितना बनेगा 1, 0 + 1 तो 1 ही आएगा हमारे पास। दूसरा पेयर क्या लिख सकते हैं हमारे पास, देखो जैसे 5, -4, 5 में से जब 4 कटा बचेगा +1। फिर एक और क्या ले सकते हैं हमारे पास 3, -2। ऑब्वियसली देखो 4 क्या तो हजारों पेयर लिख सकते हो, ठीक है बेटा। फिर मैं लिखता हूं ऐसे 4, -3। देखो ये जब ऐड करोगे इन दोनों का वो कितना आएगा 4 + -3, तो बनेगा 4 - 3, तो आ जाएगा 1 हमारे पास। तो ये 4 पेयर ऐसे जिनको जब आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 1। हाउ कैन यू सी इमीडिएटली दैट 2 इंटीजर्स ऐड अप टू 1। ठीक है हमारे पास। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसमें से देखोगे जैसे 4 - 3 है, अगर आप इनको ऐड करोगे वो कैसे आएगा, ऐसे 4 प्लस, याद करो फिर मैंने क्या बोला था, जब भी दो साइन एक साथ आ जाए, एक को ये जो एक होता है इसको ब्रैकेट में रखा करो। फिर याद करो मैंने क्या बोला था, प्लस इंटू ब्रैकेट मतलब होता है, पहला लेक्चर जरूर देखना, उसमें सारा चीज समझा के। फिर मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीपल, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 3 ये बनेगा 4 - 3, 4 में से 3 बचेगा कितना 1 हमारे पास। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, शाबाश। क्या बोल रहा है, इसने ऐसे कुछ बोल रहा है, इसने हमें 2 सिंबल बनाए, इसको ऐसे रखा है और एक सिंबल ऐसे बनाया है, सर्कल और ट्रायंगल आर 2 इंटीजर्स। ठीक है, ये सिंबल इसने जैसे हम बोलते हैं कि लेट a and b be any 2 integers, x and y be any 2 integers। सपोज ने बोला ये दो सिंबल कोई इंटीजर दो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बोलता है शो दैट सर्कल प्लस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल प्लस सर्कल हैव द सेम वैल्यू। अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं इस सर्कल को सपोज बोलता हूं कि ये सपोज इंटीजर 3 है, और इसको बोलता है ये सपोज 5 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल प्लस ट्रायंगल कितना आएगा
वो आएगा सर्कल का 3 + 5, तो आएगा 8। फिर क्या बोल रहा है अब करो ऐसे, ट्रायंगल प्लस सर्कल, वो आएगा 5 + 3, वो आएगा हमारे पास। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम आ जाता है, रिजल्ट हमेशा सेम आ जाता। सो ठीक है, इफ वी ऐड टू इंटीजर्स irrespective of any order, the result will be always same। ये चीज नोट करके लिखना है, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं समझता हो ये, बट आप लोग लिखना है इसको, ठीक है। कि इरेस्पेक्टिव अगर आप दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ऑब्वियसली आप 1 + 2 करो या 2 + 1, रिजल्ट तो सेम ही आना हमारे पास, ठीक है बेटा कि नहीं। शाबाश, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम हमारे पास, अब ये प्रॉपर्टी भी याद रखो, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a + b = b + e, समझा। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर वायर a एंड b आर टू इंटीजर्स, अच्छा ये भी याद रखो यार, a b क्या हमारे पास एनी इंटीजर्स, एनी टू इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, ठीक है बेटा। वही चीज कि अगर आप a + b मतलब जैसे 5 + 6 करते हो, वो कितना बनेगा 11, फिर करोगे 6 + 5, वो भी 11 आ जाएगा। और इस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब फिर हम ऐसे लिखते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इफ वी ऐड टू इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, अब दो ही नहीं, अरे ये जरूरी दो इंटीजर, अगर आप 3 4, मतलब इसका मतलब अगर इफ वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है ना, तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज सेम हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर इसका बी पार्ट बोल रहा है, डू ट्रायंगल माइनस सर्कल माइनस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल माइनस सर्कल हैव द सेम वैल्यू। चलो देखते हैं अब क्या लिया इसने, हम इसी पे लेते हैं। अब इसने पहले क्या लिखा है, पहले इसने देखा है कि अगर आप सर्कल माइनस ट्रायंगल करते हो, फिर करते हो ऐसे ट्रायंगल माइनस सर्कल, क्या ये सेम आता है, देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर आप सर्कल आपने कितना पुट किया था, 3 - 5, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करना है, 5 - 3, तो आ जाएगा यहाँ पे देखो 3 माइनस होगा सब्ट्रैक्शन, साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का, -2, यहाँ पे क्या आएगा +2, क्या हमारे पास -2 + 2 के बराबर है, नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि, इसका मतलब हमारे पास ऐसे पता चलता है कि a - b नॉट इक्वल टू b - a, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टू इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा अगर आप ऑर्डर क्या करोगे, चेंज। आई होप कि ये चीज तो समझ आया होगा, ठीक है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, शाबाश। देखो मैं चाहता हूं कि जो भी इसको देखे ना, एक बार देखने की जरूरत पड़नी, एक बार देखा खेल खत्म बस, फिर दोबारा से देखना ना पड़े। अब मतलब देखना ना पड़े, अरे कोई 10 बार भी देखा, देखो कोई मसला नहीं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि फिर उसको कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि फिर से वो घूमे फिरे, अब इसको मैं क्या करूँ, इसको कहाँ से लाऊं, वो चीज़ नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है ना। बट ये चीज़ का लेक्चर पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। ऐसे एक एडिशन टेबल इसने बनाया, इसको कंप्लीट हमें करना है। देखो ये इसने जो इधर रखा है, इसका मतलब हमें ऐड करना है। यहाँ पे इसने रखा है ऐसे -4 6 -2 3 -5। अब बताओ, देखो हमें ऐड करना है ऐसे, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। देखो ये बनेगा ऐसे, -4 + 3, कितना रिजल्ट आएगा, -1। फिर क्या लिख, देखो यहाँ पे तो इसने खुद लिखा भी था आंसर 9, ये बनेगा 3 + 6 है ना। फिर कितना आएगा 3, फिर प्लस, फिर क्या लिखना है -2, इसको मैंने हमेशा बोला ब्रैकेट में लिखो, तो बनेगा 3 + - होता है -3 - 2 तो 1, ठीक है। फिर कितना करना है, देखो -5 + -4, -5 + -4, ठीक है, तो बनेगा -5 + माइनस। फिर मैंने क्या बोला, टू इंटीजर दोनों नेगेटिव, करना क्या ऐड, साइन किसका नेगेटिव, तो आएगा हमारे पास -9। फिर -5 + 6, -5 + 6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करना क्या है सब्ट्रैक्ट, साइन किसका बढ़ेगा, बचेगा 1 + 1, -5 - 2, -5 माइनस, दोनों हमारे पास क्या आएगा, देखो ये बनेगा -5 + -2, ऐसा, हाँ इस तरह से वो बनेगा। फिर -5 - 2 तो -7, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे।
इसने हमें इस तरह से कुछ पिरामिड बनाया, हमें इनको करना है सॉल्व। ठीक है, शाबाश। ए पार्ट में आप लोगों तक रखता हूं। ठीक है, मैं करता हूं स्टार्ट इसमें से बी से, पार्ट बी से। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा कुछ है हमारे पास। अच्छा, मैं एक काम करूँ, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूँ। पहले से बेस में 3 डब्बे है, फिर ऊपर 2 डब्बे है, फिर ऊपर एक और डब्बा है इस तरह से। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, -2, -3, 5। अच्छा, ये समझाने के लिए मुझे पहले ए पार्ट भी लिखना पड़ेगा जरूर। ये बी पार्ट है, अब ए पार्ट भी मुझे लिखना पड़ेगा। अभी आप लोग को समझ आएगा क्यों। मैंने बोला था आप लोग को ये आप खुद करोगे, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको कराना पड़ेगा पहले खुद। वो क्यों करना पड़ेगा वो मैं भी बताऊंगा। फिर इसमें भी ऐसे ही, इधर लिखा ऐसे, फिर ऊपर ऐसे। हाँ ठीक है बेटा, देखो ये है ए पार्ट। पहले मैं इसी को करता हूँ। पहले इसने तीनों यहाँ पे भी इसमें तीनों डब्बे में नंबर दिए, फिर इधर -2 लिखा। जरा बताओ -2 कैसे बनेगा। इसका मतलब इनमें से इसने कुछ किया है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इन दो को ऐड करते हैं, ये बनेगा ऐसे 3 + -5, वो कितना आएगा -2। तो यही आ रहा है। ये अब समझ आया क्यों मैंने किया, क्योंकि मुझे दिखाना था आप लोगों को कि ये किस तरीके से कर रहा है, ये किस तरीके से कर रहा है इनको सॉल्व। ठीक है ना, पहले इन दो को सॉल्व किया, अब किन दोनों को करना, अब इन दोनों को। तो ये आएगा -5 + 1, तो कितना आएगा -4। शाबाश। फिर क्या है, अब इन दोनों को करना जो इधर आए, -4 माइनस दोनों नेगेटिव, तो करेंगे ऐड साइन नेगेटिव का -6। अब आ जाओ इस पे, क्या करेंगे, ये बनेगा -2 + -3, वो बनेगा -2 -3 तो -5। ये तो आया इन दोनों को। अब इन दोनों को -3 + 5, 5 में से 3 2। अब किन दोनों को, फिर इन दोनों को करना ऐड, -5 + 2, तो वो कितना बचेगा हमारे पास -3। शाबाश। तो ये था इसका ए पार्ट और बी पार्ट। सी पार्ट अब आप लोगों तक है। सी पार्ट अब मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। आप आ जाओ डी और ई पार्ट पे, डी एंड ई पार्ट पे। ठीक है बेटा, इसमें भी पहले डी पार्ट में दिखाता हूँ इस तरह से। पहले मैं डब्बे बनाएंगे इनमें से ऐसे, दिस, फिर ये डी एंड फिर ई, ये इस तरह से 3 डब्बे। फिर ये फिर से 2, फिर ये ऊपर 1। हाँ शाबाश। चलो पहले मैं इधर लिखता हूँ। ये देखो इसने क्या लिखा है ऐसे, -3, 2, फिर 3। ठीक है, इधर इसने ऐसे लिखा है 2, -6, -7। बात समझना। अब तो ट्रेंड हमें पता चल रहा है कि पहले में इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसमें जो नंबर होगा हमें ये मिलता है, बट हमें यहाँ पे नहीं पता है। इस टाइम हमें इस तरह खुद कुछ करना है। तो मुझे एक बात बताओ, -3 को हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें। अभी हमने ऊपर वाला ये उसी तरह से बन रहा है कि हमें कितना मिले। -3 को हम क्या ऐड करें, हमें कितना मिले 2, और वो क्या ऐड करें उसको क्या पुट कर रखेंगे हम x। याद रखो, समझ आया किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर मैंने क्या बोला था, अगर ये -3 उधर क्या जाएगा प्लस, तो ये बनेगा x = 2 + 3। अब देखो जब हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया था आई थिंक, तो देखो अब फिर से उसका यूज हुआ, तो x = 5। समझ आया बेटा कि नहीं। तो x का यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है 5। ठीक है, जरा मुझे एक बात बताओ, एक बात समझना मुझे। अब हमें ये और ये ढूंढना है, ये और हमारे लिए सबसे बेस्ट मतलब इजी कौन रहेगा, ये वाला इधर ये ढूंढना है, ये वाला बताओ। देखो हमारे लिए इजी रहेगा इधर ढूंढना, क्योंकि हमें पता है आगे चल के क्या मिल रहा है हमें, कि इसको हम क्या ऐड करें हमें ये मिले। हमें देखो हमें यहाँ पे 2 2 चाहिए, इसको हम क्या ऐड करें वो भी नहीं पता, क्या मिले वो भी नहीं पता। समझ आ रहा बात की नहीं। तो हमारे लिए बेस्ट है अब इसमें सॉल्व क्या करना है, कि इन दो को या इन दोनों को, ये क्योंकि रिजल्ट हमें पता है। फिर हम क्या लिखेंगे कि 2 को हम क्या ऐड करें, देखो 2 को हम क्या ऐड करें, उसको रखेंगे x, 2 हमको हम क्या ऐड करें x। तो अब बोलोगे कि ये भी x रखा दे, मर्जी आप लोग, इसको x रखो, a रखो, t रखो, कुछ रखो, 3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये +2 ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड क्या बनेगा -2, तो x = 3 - 2, तो 1 -1 माइनस। अच्छा मैं एक काम आप लोग को कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये मैं x रखा था, इसको y रखता हूँ। चलो ये था x हमारे पास, इस डब्बे में ये था y। अच्छा y कितना हमारे पास, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, +1, ये 1।
शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, अब हम करेंगे इस वाले डब्बे को सॉल्व। क्या करेंगे कि 5 को हम क्या ऐड करें हमें 1 मिले, 5 को हम क्या ऐड करें, वो ऐड करें सपोज टी, क्या हमें कितना मिले 1। बताओ फिर ये +5 उस साइड क्या बनेगा -5, तो टी इक्वल टू 1 माइनस 5। 1 माइनस 5 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करना क्या है सब्ट्रैक्शन। साइन किसका रहेगा बड़े वाली के साथ जो साइन है, तो -4, 1 माइनस 5 -4, तो ये आया हमारे पास टी का वैल्यू, जो हमने टी का वैल्यू पुट किया था। अब आ जाओ इस पे, शाबाश। अब देखो फिर से वही है, पहले किनको ऐड करेंगे हम, पहले हम किसको ऐड करेंगे, शाबाश, इन दोनों को, इन दोनों, या आप इन दोनों को पहले कर सकते हो, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम इसको क्या ऐड करें क्या हमें ये मिले, ये भी आप कर सकते हो, या इसको हम क्या ऐड करें कि ये मिले, तब भी आंसर सेम आएगा। पहले मैं इसको रब करता हूँ, जो टी पार्ट है इसको रब करता हूँ, ठीक है ना। शाबाश, देखो बेटा मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं इसको फिर से वही, इधर ये एक्स है, देखते कि 2 को हम क्या ऐड करें, 2 को हम क्या ऐड करें, वो हमने क्या रखा एक्स, क्या हमें कितना मिले -6। फिर मैंने क्या बोला, ये देखो हमें किसका वैल्यू चाहिए एक्स का, तो हमें एक्स इधर अकेला रखना पड़ता है, तो ये +2 इधर क्या जाएगा -2, तो एक्स इक्वल टू -6 -2, एक्स इक्वल कितना दोनों नेगेटिव, करेंगे क्या ऐड, साइन किसका नेगेटिव -8, तो ये कितना हमारे पास -8। फिर किसको करोगे इन दोनों को, -6 को हम क्या ऐड करें कि -7 आ जाए, -6 को हम क्या ऐड करें, वो हम रखता हूँ मैं सपोज वाई, -6 को क्या ऐड करें, क्या हमें कितना मिले -7, ये माइनस इधर क्या जाएगा प्लस, तो वाई इक्वल टू -7 + 6, -7 + 6 कितना बनता है -1। फिर क्या करेंगे हम, -8 को हम क्या ऐड करें -7 मिले, अब मैं इसको सीधे यहीं पे लिखता हूँ प्लस, आप तो आप लोग को कम से कम कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 पे, एक सेकंड ये कौन सा था, अच्छा ये 9 था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है बेटा। हाँ अगर समझ आ रहा होगा लाइक करना है, और क्या करना है ये तो, हाँ देखो यूट्यूब, जो भी यूट्यूब पे आता है उसकी फिर सलाम क्या बनती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है ना। तो वैसे मैं भी बोलना चाहता हूँ आज, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो, और कुछ बचता है, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ एस्टिमेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राउंड द नंबर्स टू द नियरेस्ट होल नंबर्स। पहले इनको ऐसा सॉल्व करना है, फिर इनको राउंड ऑफ करना है। तो पहला इस तरह से पार्ट ऐसे -3.14 प्लस 8.26। देखो जब भी डेसिमल में आ जाए इसको कैसे हमें इधर सब्ट्रैक्ट कर, 8.26 में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। देखो इसी ऐसे लिखेंगे 8.26, जो इधर डेसिमल पॉइंट है इसको डेसिमल के नीचे रखो, डेसिमल इस साइड क्या है 14, डेसिमल इस साइड क्या है -3, हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। हमें इसमें से ये सब देखो 6 में से 4 बचेगा कितने, 2, 2 में से 1 बचेगा, 1 डेसिमल की जगह डेसिमल 5, तो इसका वैल्यू हमारे पास आया 5.12, 5.12 हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। और इसको आप फिर से बोला था, इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करके नियर होल नंबर लिखो, और राउंड ऑफ करके इसको क्या लिखेंगे, देखो जो 0.12 है ये 50 से लेस है, अगर ये 50 से ज्यादा होता ना तो हम 6 लेते उसको राउंड ऑफ करके, बट ये 50 से लेस है, 0.12 क्या हमारे पास 0.50 से लेस, तो इसको हम राउंड ऑफ करके कहाँ पे ले जाएंगे 5 पे, तो ये राउंड ऑफ करके कितना आएगा 5। फिर इसका दूसरा पार्ट बी पार्ट -5.93 -6.37। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो इंटीजर्स को क्या करेंगे, याद करो क्या बोला था मैंने, जब दोनों नेगेटिव होते हैं करते हैं ऐड, साइन किसका रहता है नेगेटिव का, शाबाश। अब देखो क्या आ जाएगा 7 + 3 कितना आएगा 10, तो 0 1 कैरी, 3 + 9 कितना बनेगा 12, एक था कैरी कितना बनेगा 13, फिर डेसिमल के पॉइंट डेसिमल 5 + 6 कितना होगा 11, एक था कैरी तो 12, तो -12.30। फिर से देखो 0.30 50 से लेस या 50 से ऊपर, 50 से लेस, तो राउंड ऑफ करके कहां ले जाओगे इसको -12 पे, -12 पे, ठीक है बेटा। अगर ये ऐसे, अगर सपोज ऐसे होता 12.60, 12 पॉइंट, तो फिर इसको क्या लिखते हैं 13 लेते राउंड ऑफ कर, क्योंकि फिर 0.50 के अब होता है। फिर आ जाओ सी पार्ट इसी का 3.2, फिर माइनस 512,
अगर याद होगा मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसे दो बीच में आ जाए साइन, इसको ऐसे रखो ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीपल, और माइनस इंटू माइनस क्या बोला था मैंने, होता है प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, 3.2 प्लस 512। एक सेकंड क्या था, अच्छा ये था 51, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ शिट मैंने इधर गलत लिख, ये नंबर मैंने गलत लिखा है। हाँ ये क्या है, 6.37, 6.73 ना 73। तो ठीक, कोई मसला नहीं। देखो ये फिर से बनेगा माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा फिर 6.37, 6.73 माइनस माइनस होगा प्लस। अब याद करो मैंने अभी क्या बोला था, पहले लिखते हैं 3.2, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के इस साइड क्या था 73, और इसमें पॉइंट के इस साइड क्या है 6। बस इस तरह से हमेशा इसको याद रखा करो। देखो 3 ऊपर कुछ नहीं तो 3, 9.639। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 9.93 हमारे पास, 9 पॉइंट क्या लिखोगे इसको राउंड अप करके, 9 है 10.50 का अब है तो 10, तो राउंड अप करके कितना आएगा ये 10 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर इसका ये था सी, फिर इसका डी पार्ट, डी पार्ट है इसका हमारे पास माइनस 13.29, फिर प्लस माइनस 5.6। याद करो मैंने क्या बोला था, जब भी दो बीच में से एक साथ साइन आए इसको ऐसे रखा करो ब्रैकेट में। फिर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीपल, और प्लस इंटू माइनस क्या बोला होता है प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस। तो ये आएगा ऐसे माइनस 13.29 माइनस 5.6। अच्छा अब याद करो, अगर आप लोग को याद होगा मैंने क्या बोला था, जब भी दो इंटीजर्स दोनों नेगेटिव होते हैं, अब बोलोगे कि ये अब माइनस माइनस प्लस नहीं होता, अरे जो तब होता है जब इंटू होता है। ठीक है बेटा, तो मैंने बोला था जब दोनों नेगेटिव होते हैं करते क्या हम, ऐड, साइन किसका रहता है नेगेटिव का। इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर, यह आ जाएगा इस तरह से माइनस 13। देखो इंडेंट हमें पता है, फिर अब हमें पता है हमें ऐड करना है, तो हमें इनका ऐड करना है, इंडेंट जो भी रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव साइन साथ रखना है। तो पहले देखिए ऐड कितना आता है, 12, 13.29, 5.9। देखो मैंने क्या बोला, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट की इस साइड कितना है 9, पॉइंट की इस साइड क्या 5, बस 9 के नीचे कुछ नहीं तो 9, 9 + 2 11, 1 कैरी, पॉइंट के बदले पॉइंट, 5 3 8 9, 19.9। जरा बताओ राउंड आप माइनस में ये तो कितना आएगा, राउंड आप करके कितना आएगा हमारे पास ये 19.19, 15 से लेस या ऊपर लेस तो आएगा -19, -19 हमारे पास। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास, एस्टिमेट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। 11 का ए पार्ट, अच्छा फिर से हमें वही ऐड सब्ट्रैक्ट वही कहानी, -67 + 29। फिर मैंने क्या बोला था, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करते क्या हम, सब्ट्रैक्शन, साइन किसका रहता है जो बड़ा नंबर है उसी के साथ। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कौन किस में होगा, इसमें ये है, इसमें ये होगा। तो यहाँ से हमारे पास देखो 7 में से तो 9 में होगा, ये इसे एक लेगा, ये बनेगा 17, 17 में से 9 तो वो बचेगा 8। ठीक है ना, अब ये कितना बचा, 5, 5 - 2 वो बचेगा 3। हाँ ठीक, और ये तो आया इनको सब्ट्रैक्ट करके। साइन किसका लेंगे, जो बड़ा नंबर है जो उसके साथ साइन है वही, तो यहाँ पे 67 बार उसके साथ साथ तो -38। फिर आ जाओ इसका, देखो बी पार्ट में -82, बी पार्ट -82 -47। अब ये मैं आप लोगों को तक छोड़ूंगा, करोगे क्या इसमें, दोनों नेगेटिव है, इनको ऐड करोगे साइन इन दैट क्या रहेगा नेगेटिव में, ये ऐसा माइनस कुछ जो इधर इनको ऐड करके आएगा। फिर देखो सी पार्ट 688 -512 करो याद, जब भी दो साइन एक साथ इसको ऐसे ब्रैकेट में रखा करो, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आएगा 688 + 512। अब तो इनको ऐड करना आएगा ना। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी पार्ट पे, जो ना डी पार्ट पे इसके -243, फिर प्लस -512 514। फिर याद करो, देखो ये ऐसे था, ये प्लस माइनस है, और जब भी एक साथ आए तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या था माइनस, तो आएगा -243 -512 14। फिर से देखो दोनों नेगेटिव करेंगे क्या ऐड, साइन किसका रहेगा नेगेटिव का, 4 3 7 5 7 साइन नेगेटिव का, हाँ -757। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर
12 हमारे पास। ठीक है बेटा, आज तो एक्सरसाइज किसी भी हाल में खत्म करने हैं। वर्कआउट 12 में से पहला पार्ट ऐसे -3 +4 फिर प्लस, फिर ऐसे लिखा है -5। मैंने क्या बोला, जब भी दो एक साथ इसको रखो ब्रैकेट में, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो आएगा -3 +4 -5। अब इसके बाद आप क्या क्या करो, हमेशा जो पॉजिटिव वाले होंगे इनको एक साथ रखो, जो नेगेटिव वाले होंगे उनको एक साथ रखो। जैसे -3 है, फिर यहाँ पे कोई और माइनस है, यस -5, फिर लास्ट में क्या देखेंगे, +4। ठीक है, पहले हम जो दोनों नेगेटिव इनको देखते क्या मिलता है, -3 -5 दोनों नेगेटिव करेंगे क्या ऐड, साइन किसका रहेगा, नेगेटिव, तो बनेगा -8 +4। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेंगे क्या, इसमें से सब्ट्रैक्शन, 8 में से 4 बचा 4, साइन किसका, जो बड़े नंबर के साथ, तो -4। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था इसका, फिर इसी पार्ट का सेकंड, -5 +4 +-3। ठीक है, अब देखो होगा क्या, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो -5 +4। अब बोलोगे ये ब्रैकेट कहाँ से लाए, ये अब मैं, अब तो मैंने बोला जब एक साथ आते प्लस, मैं इसको ब्रैकेट में रखो करूँ, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -3। फिर मैंने क्या बोला, जो नेगेटिव इनको एक साथ रखो, तो ये बनेगा -5 -3 +4। अब तो यही बनाना में, अब -5 -3 कितना आएगा, -8 +4, तो -4 आंसर। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट आप देखो वो भी ऐसा ही है, फोर्थ पार्ट आप देखो वो भी ऐसा ही, तो सबका तो -4 रिजल्ट आने वाला है, अब तो आएगा ही आप लोग को। फिर देखो बी पार्ट में, व्हाट डू द आंसर्स टू पार्टी शो, इज दिस ट्रू फॉर एनी। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बोला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बोला था कि नहीं, अगर आप इंटीजर्स को, वहां पे हमने 2 के बारे में देखा था, बट एक्चुअल में ऐसा है कि अगर आप इंटीजर्स, कितनी इंटीजर्स, जितनी आपकी मर्जी, किसी भी ऑर्डर में ये करते हो, क्या बोलते हैं उसको, ऐड, किसी भी ऑर्डर में क्या करते हो, देखो यहाँ पे प्लस था, ये प्लस था, अब बोलोगे ऐसा यहाँ पे तो माइनस है, अरे ये माइनस इस अपने का, इस डिजिट का माइनस है। एक्चुअल में जो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो ये वाला, ये करना है, ये प्लस जो इधर बीच में है, ये जो ये -3 इसका अपना, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास ये पता चलता है कि अगर आप इंटीजर्स को, किसी भी मतलब कितने भी इंटीजर्स को, मगर सेम इंटीजर्स को, ऐसी बात रख रहे हैं कि सेम, जैसे यहाँ पे देखो आप सब चारों पार्ट्स में सेम इंटीजर्स को, तो इफ वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर रिजल्ट विल बी ऑलवेज सेम। if we add integers integers in any order comma result will be same। तो जो आंसर आए, जो इसे आपने यहाँ पे देखा, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, सेम। अब आ जाओ, तो जो मैंने उसमें ऑलरेडी बोला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसने एक ऐसे एक टेबल बनाया है, इस तरीके से कुछ ऐसे हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, फिर इधर ऐसे 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 और दिस, बीच में ऐसे इधर प्लस, ये -5 7 4 -3। फिर क्या बोलता मैं, ऐड द 4 नंबर्स इनसाइड द एडिशन टेबल। अच्छा पहले इनको ऐड करना है, पहले इनको क्या, मैं देखो पहले किन दोनों को ऐड, 4 + -5, देखो आएगा 4 + -5, तो बनेगा 4 - 5, तो वो कितना आएगा, -1। ठीक है बेटा, फिर 4 + 7 कितना होगा, 11, इतना तो पता है। -5 देखो, -3 + -5, तो बनेगा -3 - 5, तो बनेगा -8। फिर -3 + 7, -3 + 7, 4 में से 3 बचेंगे कितने, 4, 7 में से 3 बचेंगे 4, तो ये तो होगा हमारा टेबल कंप्लीट। फिर देखो फिर क्या बोलता है, ऐड द 4 इंटीजर्स ऑन द साइड एंड द टॉप ऑफ द टेबल, ऐड द 4 इंटीजर्स ऑन द साइड, अच्छा, एंड द टॉप ऑफ द टेबल। जो 4 इंटीजर्स हमारे पास है, ये साइड में और ये टॉप पे, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना। ये है इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, जो साइड में ये 2 और जो टॉप पे 2 इंटीजर्स है, इनको ऐड करना है। देखो जैसे 4 फिर प्लस, फिर क्या है, -3, याद आ रहा है, देखो ये समझो, हमें इसने बोला ऐड करना, इसीलिए मैंने बीच में रखा ये प्लस। एक्चुअल हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन ये है, ये -3 क्यों नहीं लिखा मैंने, ये नंबर ही -3 है, बट एक्चुअल क्या है, हमें करना है ऐड, फिर क्या करना है, प्लस -5 प्लस, बट नंबर क्या है, -5। और फिर मैंने बोला जब प्लस माइनस या माइनस माइनस
आ जाए, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर है +7, तो ये बनेगा 4 - 3 - 5 +7, दोनों नेगेटिव, करेंगे क्या ऐड, साइन किसका नेगेटिव, तो ये बनेगा हमारे पास -8 +7। देखो ये दोनों पॉजिटिव है, 4 + 7 कितना होगा 11, 11 - 8 3, तो इसका रिजल्ट कितना है हमारे पास 3 इज द 258 सर ठीक है। तो ये होते हैं इसे हमारे पास, अच्छा सॉरी एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, ठीक ठीक ठीक, देखो ए पार्ट तो हमें ये था, अच्छा हाँ ए पार्ट में इसको ये करना था, ये कंप्लीट टेबल ये था, फिर इसका बी पार्ट, ये सी नहीं, ये तो बी पार्ट, हाँ ये सी पार्ट है, ये सी पार्ट है इसका, फिर हमें बी पार्ट में एक्चुअल में मुझे लगा था शायद बी पार्ट में हमें ये मत बोल रहा है ऐड करना है इनको, बी पार्ट में बोल रहा है एट द 4 नंबर्स इनसाइड द एडिशन टेबल, जो इस 4 नंबर्स है इनको हमें ऐड करना है बी पार्ट में। देखो बी पार्ट कैसे करेंगे हम, ऐसे क्या बोलते हैं इसको हम, -1 -8, अच्छा एक सेकंड फिर आप सोचोगे ये माइनस माइनस क्या, देखो हमें पहला क्या नंबर है हमारे पास, ऐसे -1 है, फिर क्या करना है हमें प्लस, दूसरा नंबर क्या -8, फिर हमारे पास +4 + 11, ये बनेगा -1 -8 +4 + 11 कितना होगा 15, दोनों नेगेटिव, साइन किसका रहेगा, साइन रहेगा हमारे पास नेगेटिव का, ऐड करेंगे ऐड, तो -9 + 15, तो ये रहेगा हमारे पास 9 - 15 - 9 बचेगा +6, तो ये इनका ऐड करके, फिर डी पार्ट में व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द आंसर्स पार्ट बी एंड सी, सी का कितना आया था 3, इसका कितना है हमारे पास 2 आंसर। अच्छा देखो दो चीज है, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये 6 है ये इस 3 से डबल है, इसका मतलब जो हमारे पास ये जो साइड और ये टॉप में जो नंबर्स है इनका जो हमें ऐड करके आया वो हाफ है किससे, ये जो हमें इन 4 का सम आया, इन ये जो इनसाइड द दिस नंबर थे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमें इनका सम आया इनसाइड दिस, ये जो 4 नंबर थे इस टेबल के अंदर ये डबल है किनसे, जो हमें इनसाइड के 2 और टॉप के 2 नंबर्स को आया, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम देखो सेम तो नहीं आया तो कम्यूटेटिव तो नहीं फॉलो हुआ यहाँ पे हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम एक चीज तो बात देख रहे हैं 6 और 3 दोनों इंटीजर है, तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आ जाए, चाहे आप 2 इंटीजर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट भले ही क्या जाए बट आएगा तो एक इंटीजर है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यही से होते हैं आप लोग की ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये कंप्लीट। तो इन देखो एंड पे मैं तो बस इतना बोलना चाहता हूँ हाँ कि मेहनत करना और जो मैं लेक्चर लाऊंगा ईमानदारी से देखना, ठीक है ना, कंसंट्रेशन के साथ और पूरा फुल देखना है, ऐसा नहीं कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा करते नहीं, जब देखोगे तो पूरा देखना, ठीक है बेटा। और क्या करना है, कॉपी मेंटेन करनी है, वो मस्ट है, वो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि कॉपी बनानी है और क्या करना है। और अगर आप लोग को लगता होगा कि हाँ हमें कुछ हेल्प मिल रहा है, ठीक है ना, अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, जो चाहते हैं कि हमें कहीं से हमें हेल्प मिले, तो उन तक शेयर करना, सोचते हैं कि ये पहुंचे लोगों तक। अब देखो अभी ये मेरा नया चैनल है तो अभी इसको लोगों तक पहुंचने में सो दैट कि बाकी इसको ये फाइंड आउट करे लोग, ये जो कैंडिडेट है स्टूडेंट है, तो इसमें अभी तो टाइम है क्योंकि चैनल अभी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आज किसी स्टूडेंट को जरूरत है फिर उसको ये 1 साल के बाद मिले वीडियो, तो फिर इसका क्या फायदा उस टाइम उसको, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि शेयर करो, और अगर आपको खुद लगता होगा कि हाँ हमें मजा आया समझ आया, ठीक है ना, और चीजें आप सीखना चाहते हो और फर्दर आप करना चाहते हो, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो उससे इंसान को लगता है कि हाँ कि जो मैं कर रहा हूँ किसी को ना किसी को तो हेल्प मिल रहा है। और इन द एंड यही कि देखो अगर किसी जगह बोलने लिखने में गलती होती होगी तो उस चीज को नेगोशिएट करना, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह हाफिज, टेक केयर।